हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का सारा रियल क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देख लिए होंगे, बट सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू आप लोगों के पास नहीं पहुँच पाया होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न था, जब हम निकलने वाले थे रिव्यू के लिए सेकेंड शिफ्ट का, तो सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश, यानी कि पूर्णिया में हम लोग जो रिव्यू करते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री जो सेंटर है माधवपाड़ा में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगा। जो कि हम जब निकल रहे थे अपने रूम से तो बट सेंटर पे तो बारिश नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जहाँ अपने रूम से निकल रहे थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण हम रिव्यू के लिए नहीं पहुँच पाए। बट कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए हम तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन जो कि रियल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो देखेंगे तो आपको ज़रूर इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और आपको टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लगातार किस टॉपिक पे उन्होंने मतलब कि फोकस कर रखा है। तो इसे भी मतलब कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नॉलेज और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिक मतलब फोकस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को मतलब कि और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो इससे आप लोगों को होने वाले शिफ्टों में जो एग्ज़ाम है तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी जिसे 2004 में जोड़ा गया था? तो तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शास्त्रीय भाषा से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो पहली कौन है, दूसरी कौन है, किसको कब जोड़ा गया था, इस तरह से क्वेश्चन लगातार हर एक शिफ्टों में आ रहा है। तो आप लोग देख के जाएंगे तो एक नंबर जरूर बढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो विद्युत डायनेमो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे यदि इसका अपोजिट रहता, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रहता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करेंट को रहता आपका मैकेनिकल एनर्जी में, तो आपका हो जाता मोटर हो जाता उसका राइट आंसर। बट यहाँ पे है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ पे विद्युत डायनेमो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, बल और करेंट जो तीन बातें होती है, कौन कौन? चुंबकीय क्षेत्र होता है, फोर्स होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है यानी कि करंट होता है। तो इन तीनों के बीच कितने कितने डिग्री का कोण होता है और कितने कितने डिग्री पर रहता है? तो 90 डिग्री पर होता है। इस तरह के तीनों रहते हैं। तो तीनों के बीच इसका ऐसे होता है, यहाँ पे आपका हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, और तीनों के बीच आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा इस तरह से। तो इस तरह से हमेशा ये 90 डिग्री पर ही रहता है। उसके बाद है कि हाँ, इस तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम आप लोग देख के जाएंगे तो एक नंबर आपका निश्चित तौर पे बढ़ेगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है? तो आप लोग ऑप्शन से आसानी से इसे कर सकते हैं। अभी तक झूलन गोस्वामी ही इंडियन ऐसे महिला खिलाड़ी है जो सबसे अधिक विकेट लिए हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था आपका, EOS-04 उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हो सकता है कि अगले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है कि EOS का फुल फॉर्म क्या होता है या EOS किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आज पूछा गया था कि कब लॉन्च किया गया था? तो 14 फरवरी 2022 को। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इसरो का स्थापना भी याद रखेंगे, 1969 होता है। उसके बाद इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस तरह सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम पूछा गया है और डेट भी पूछा जाता है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इसका थीम था। उसके बाद है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे है, इसका राइट आंसर हो जाता। इससे पहले
भारत में पूछा गया था कि राजस्थान जो है, यानी कि पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ल्ड लेवल पे जो भारत का जो स्थान है 7वां, मतलब कि किस आधार पे, क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल के आधार पे भारत का 7वां स्थान है। उसके बाद है कि डोवेनियर के तरीक जो नियम दिया था 3-3 का, जो उन्होंने एलिमेंट को सजाया था, तो कैल्शियम और बेरियम के बीच में कौन आता है, तो स्ट्रोंशियम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाता। इसे आप लोग टिक कर सकते थे। सल्फर से सल्फेट का बनना कौन सी अभिक्रिया है, जिस तरह से सल्फर है उसको सल्फेट में परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना है, सल्फेट बनाना है, तो यह ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद न्याय पंचायत का प्रधान कौन होता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो उसी तरह से आपको सबसे न्याय पंचायत होता है कि सबसे छोटी जो कड़ी होती है न्याय की हम लोग का पंचायत में, तो उसमें प्रधान कौन होता है, तो आपका प्रधान हो जाएगा सरपंच। कौन हो जाता है, सरपंच हो जाता है। जो सभी का पंच होता है वही सरपंच कहलाता है, यानी कि जो कचहरी होता है, ग्राम कचहरी होता है, तो वहाँ पे जो न्याय दिलाने का काम करता है, गांव में और वार्ड में जितने भी तरह की कोई भी झंझट होती है, तो उसका फैसला सरपंच अपने कोर्ट कचहरी यानी कि में करता है। तो न्याय पंचायत का प्रधान सरपंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बहुत ही मतलब कि इस पर फोकस लगातार करते आ रहा है, तो संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद ऊष्मा की हानि किसके समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इस तरह से आप लोग ऑप्शन के अनुसार कर सकते थे। जैसे हीट बराबर आप लोग को पता होगा कि H बराबर होता है I² RT, इस तरह से सारे समानुपाती होता है। अब ऑप्शन के अनुसार यदि I² भी दिया रहता तो वो भी होता, R रहता तो वो भी होता, T रहता तो वो भी होता, ये सभी समानुपाती होता है। उसके बाद है कि कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग टिक कर। जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 373 केल्विन। यदि आपका डिग्री सेल्सियस में रहता तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता। उसके बाद इस तरह का रिएक्शन दिया गया था, इसका बेरियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाता कि कौन सा ओबिलाइट ठोस है, तो बेरियम क्लोराइड। उसके बाद CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस का मुख्य घटक पूछा गया था, तो मीथेन यानी कि CH4 इसका राइट आंसर हो जाता है। यदि आप लोग मीथेन किए हैं तो आपका सही आंसर है। उसके बाद पश्चिमी मैदान की विशेषता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक था कि राजस्व व्यय अगर आय से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पूछा गया था कि राजस्व व्यय अगर आय से ज़्यादा हो जाए तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो जगजीवन राम इसका राइट आंसर हो जाता। भारत की राजधानी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के समय स्थानांतरण कब हुई थी, जो भारत की जो कैपिटल है दिल्ली बनाया गया था जो जॉर्ज पंचम के समय में, तो कब, 1911 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया था कि वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, तो पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, तो ये भी आपका 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी तरह से न्यूमेरिकल से ही था, वस्तु की ऊंचाई दिया गया था, अगर वस्तु फोकस के 1.5 गुना दूरी पे रखा है तो आवर्धन क्षमता, इस तरह से आप लोगों को निकालना था। उसके बाद राष्ट्रीय वायु खेल नीति करेंट अफेयर से किस वर्ष लागू किया गया, तो 2022 आप लोग टिक किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष लागू किया गया, 2022, हाल फिलहाल का ही है। उसके बाद है कार्बन में बिजली क्यों नहीं प्रवाहित होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिजली उसी में प्रवाहित होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत धारा उसी में प्रवाहित होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, बट इसमें नहीं होता है। तो कार्बन में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इस कारण से कि कार्बन जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है,
वेट कंडक्टर होता है। उसके बाद है मेंडलीव के आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार टिक कर सकते थे कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। यहाँ पे धारा का मान यदि बढ़ेगा, इस तरह का यदि क्वेश्चन था तो धारा का मान यदि बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रंकुर किस भाग में होता है। तो एक बायोलॉजी का क्वेश्चन था, तो प्रंकुर आपका बीज राइट आंसर हो जाता है। ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो बेथलेहम इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अगर आप लोगों का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आप लोग के लिए एक आंसर की के समान यह वीडियो है, तो आप लोग मिला सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो 1992 में किया गया था। बट इसे लागू कब किया गया था, तो 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। इस तरह से यदि पूछा जाता लागू तो 1993 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल। आप आँखों में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद पूछा गया था क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति एक साल में कितने राशि तक फ्री इलाज करा सकते हैं, तो 5 लाख इसका राइट आंसर हो जाता। करेंट अफेयर्स था बट इजी ही था। आप लोग ये हाईलाइट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तियों को जो इलाज के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, 1911 ईस्वी में। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था बट वहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ था कि जॉर्ज पंचम से रिलेटेड दिया गया था। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1911 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था न्यूलैंड्स अष्टक रूल कहाँ तक लागू होता है, तो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक रूल्स होता है, जो लाइटर एलिमेंट होता है यानी कि हल्की धातु होता है, वहाँ तक लागू होता है। तो हल्की धातु हल्की एलिमेंट कहाँ तक है, कैल्शियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक रूल कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। उसके बाद पूछा गया था धर्मनिरपेक्षता संविधान के कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए फिर से शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि 2004 में किसे जोड़ा गया था, तो तमिल उसका राइट आंसर हो जाता। अभी पूछा जा रहा है कि मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाता। आप लोग मराठी किए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डोबेरेनियर त्रिक नियम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में भी। उसके बाद पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 62 किलो वेट लिफ्टिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाता साक्षी मल्लिक। उसके बाद 2 प्रतिरोध दिया गया था, उसे समांतर क्रम में जोड़ना था। तो आप लोग आराम से कर सकते थे समांतर क्रम में जोड़ने की जब भी बात आए, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस दिया रहे R3, R4, R5 तक भी दिया हुआ रहे, तो इसी क्रम में हम लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6 ऐसे डॉट 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 करते रहेंगे जहाँ तक हमको दिया हुआ रहेगा। चलिए उसके बाद एक था अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट 5 एम्पियर है तो 10 सेकंड के बाद कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। इस तरह से आप लोग इसे भी निकाल सकते थे। उसके बाद पूछा गया था वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग जानते होंगे कि आर का आधा होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है कौन, फोकल लेंथ। एफ बराबर होता है आपका r/2। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। यदि यहाँ पे त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया गया है तो आपका फोकल लेंथ उसका आधा 20 सेंटीमीटर हो जाता। उसके बाद है कि किसी दर्पण से प्रकाश की किरण की रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी दर्पण से प्रकाश की किरण की रेखा खींची जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रमुख अक्ष हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आसमान नीला दिखाई देता है क्यों। तो वहाँ पे आप ऑप्शन किस प्रकार का था, वैसे प्रकीर्णन डायरेक्ट रहता तो आप कर सकते थे। यहाँ पे देखिए नीले रंग अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले रंग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है आपका नीले रंग का। तो नीले प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में क्या होती है, परिकिरणित होता है, मतलब स्कैटरिंग हो जाता है, जिसके कारण आकाश क्या होता है, नीला दिखता है।
उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रश्न आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया था, मतलब मिलान करने से रिलेटेड दिया गया था। उसके बाद एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं, इस तरह का कुछ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था कि एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा गया था 1949, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है PbNO3 का हॉल 2 प्लस Kl अभिक्रिया करने के बाद किस रंग का अवक्षेप मिलेगा, तो पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे K आई है, तो यहाँ पे पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो नींबू इसका राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन के अनुसार नींबू जो है सबसे अधिक अम्लीय है। 2.4 इसका क्या होता है, 2.4 इसका pH वैल्यू होता है। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में 3 उंगलियों को मतलब कि कौन क्या दर्शाता है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका क्या बल और चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है कितने कितने डिग्री के बीच रहता, तो 90 डिग्री। बट यहाँ पे पूछा गया था कि अंगूठा जो क्या दिखाता, तो बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और माध्यमों आपका करंट की दिशा दिखाता है। इस तरह से बाएं हाथ का नियम। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दिखाता, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है हार्ट बीट किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका स्टेथोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाता है। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता, प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि पेट में अगर एसिडिटी होती है तो क्या उपयोग किया जाता है, तो मिल्क और मैग्नीशिया का यूज हम लोग करते हैं यदि पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है। उसके बाद है इतालवी किस भाषा का पुराना नाम है, तो इटालियन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का अंतिम छोर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का अंतिम छोर, तो इसका राइट आंसर हो जाता सह्याद्री कहलाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम यानी कि वैशाली इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन आप लोग जानते होंगे, बहुत ईजी है, 368 इसका राइट आंसर हो जाता। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे हम लोग तो रिएक्शन में जो हमें गैस प्राप्त होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वह गैस हमें मिलता है। उसके बाद बसंत ऋतु में पौधे अपना भोजन कहाँ संचित करके रखते हैं, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग 26 सितंबर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया, तो 343 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया है, जो किस आर्टिकल में 343 आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाता। T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 बार मैच जीतने का रिकॉर्ड किस कैप्टन ने बनाया, तो रोहित शर्मा। T20 में लगातार 13 बार, तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाए। एक अभिक्रिया दिया गया था, उसे क्या करना था, बैलेंस करना था, तो आप लोग इसे बैलेंस कर लिए होंगे। उसके बाद है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है उसमें अवक्षेप बनेगा, क्या बनेगा, अवक्षेप बनता। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था आपको 2 8 8 कितना हो गया, 2 8 2 10 8 18, तो वह तत्व किस ग्रुप में आएगा, देखिए 2 8 2 10 8 18 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 18, तो 18 हो गया। जिसका एटॉमिक नंबर 18 होगा तो आप लोग देख समझ सकते हैं क्या है ऑर्गन, तो ऑर्गन हमेशा कितना 18 है तो 18वां ग्रुप में रहेगा। तो यहाँ पे ग्रुप पूछा गया था, यानी कि ऑर्गन के बारे में पूछा गया था, जो कि नोबेल गैस है, तो 18वां ग्रुप में वह होगा। उसके बाद है कि इस तरह से एक सिलिकॉन जैसा गुण किसका होता है, यानी कि सिलिकॉन जैसा गुण किसका होता है, कार्बन का होता है। उसके बाद 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से पूछा गया था कि 1938-39 में जो हरिपुरा त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पादप का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त होता है, तो फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोग जानते होंगे, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो खनिज पदार्थ यानी कि भोजन का परिवहन करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, तांबा के तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो किस नियम के अनुसार धारा प्रवाह होगी, तो फैराडे इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को क्या
नहीं करना चाहिए। तो जब मासिक धर्म महिलाओं में होती है तो उस टाइम में महिला को क्या क्या नहीं करने की सलाह दिया जाता है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार टिक कर सकते हैं। जीन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था गांधी जी की जयंती किस महीने में मनाया जाता है। इतना ईजी क्वेश्चन था, आप लोग आँखों में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। इस तरह से आप लोग, इससे पहले पूछा गया था कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, गुजरात में। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि किस महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर। एक बार पूछा गया था कि रमजान जो पर्व है वो मुसलमानों का, वह किस महीने मनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाता। कौन सा पेशी पूरे शरीर को संचालित करता है, तो तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग CaSO4 हाफ H2O इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जल का जो मोलिक्यूल होता है कितना होता है, हाफ होता है। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट टाइम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका अपवर्तनांक अगर 1.33 है, अपवर्तनांक आपका दिया गया था कि 1.33 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि लाइट ऑफ स्पीड पूछा गया था। तो आप लोग जानते होंगे कि यदि अपवर्तनांक 1.33 है तो वह किसका अपवर्तनांक है। तो आप लोग को इस बात पे गौर करना होगा कि अपवर्तनांक किसका है, तो पानी का है। तो वाटर में आपका लाइट ऑफ स्पीड कितना हो जाए, यानी कि 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजनाओं का क्या उद्देश्य है, तो लड़कियों के प्रति सोच में बदलाव करना, इस तरह का इसका ऑप्शन के अनुसार हो जाता। तो नाइट नेविगेशन किस राज्य की नदी ने लगाए हैं, तो असम इसका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि नाइट नेविगेशन किस राज्य के नदी ने लगाया गया है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाता। तो इस तरह से फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो आप लोगों को पूरे रियल क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।